गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा है कि आप सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई का पूरा आनंद ले रहे होंगे। कल मैंने आपको क्लासिफिकेशन पार्ट फर्स्ट कराया। आई होप आपने घर जाकर के उन सवालों को दोबारा से लगाया होगा। आज हम क्लासिफिकेशन पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे और चूंकि जैसा मैंने कल क्लासिफिकेशन पार्ट फर्स्ट में आपको नंबर से रिलेटेड क्लासिफिकेशन के सवाल कराए, आज मैं आपको थोड़े से नंबर से रिलेटेड सवाल और करा के फिर मैं आपको लेटर्स और वर्ड्स और थोड़ा जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो क्लासिफिकेशन में आते हैं वो कराता हूँ। मैंने आपको कल भी बता दिया था कि क्लासिफिकेशन एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसमें से कम 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, बल्कि कई बार 3 या 4 क्वेश्चंस भी हमको मिल जाते हैं। ऐसे ही एनालॉजी, तो ये अच्छे टॉपिक्स है और इनका ध्यान रखना। फिर एक बार मैं उसको याद दिला दूं आपको, उस चीज को, कौन सी चीज मैंने आपको बताया था कि जब भी आप नंबर क्लासिफिकेशन या नंबर एनालॉजी के सवाल किया करें तो आप अपने एक सिस्टम को फॉलो कीजिए। नंबर 1, आपको नंबर्स पर ध्यान देना है कि कहीं कोई नंबर प्राइम नंबर तो नहीं, प्राइम नहीं होगा तो इवन ऑड होगा। अगर इसमें पकड़ में नहीं आता है क्वेश्चन तो फिर आप स्क्वायर क्यूब पर फोकस कीजिए। अगर स्क्वायर क्यूब में भी वो बात नहीं बन रही है तो फिर आप अपने डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन इन पर ध्यान दीजिए। और इसके अलावा भी नहीं है तो मैंने क्या बताया था कि कई संख्याएं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तो नहीं आ रही। इन 4-5 चीजों पर अगर आप ध्यान रखोगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा, आप हर क्वेश्चन को कर पाओगे। चलिए आज का हम ये कार्यक्रम अपना चालू करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस संख्या से रिलेटेड और लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको लेटर्स और वर्ड्स से रिलेटेड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस कराऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप देखिए, इस पर ध्यान दीजिए, क्या है ये? देखिए ये आपके नंबर उस पर तो आया नहीं, यहाँ आपका स्क्वायर क्यूब भी काम नहीं कर रहा, तो फिर क्या? मैंने कहा था कुछ हटके और क्वेश्चन हम करेंगे। आप ध्यान से देखिए, ये आपका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाले रिदम में आ चुका है। वो कैसे? आप देखिए, अगर हम 5 का 11 से गुणा कर दें और इसमें 3 जोड़ दें तो 11 बचे 55 और 3 58। इसमें भी देखिए 11 6 66 और इसमें 3 ऐड कर दिए। इधर देखिए 11 7 77 और 3 ऐड करेंगे 80 और 11 8 88 और 3 ऐड करेंगे तो ये 91 होना चाहिए। तो कितना दिया है? 90। छट गया, निकल गया। क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन को? ऑड वन आउट। तो वो इस लाइन में ऑड हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, देख लीजिएगा ध्यान से। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर। क्या जब मैंने उस दिन भी समझाया था कि जब ज्यादा बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं तो ज्यादातर क्वेश्चंस
ऐड करके यानी एडिशन से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन यहां हमने निगाह डाली 8 पॉइंट 13 17 3 20 और 1 21, तो ये कितने 10 7 17 और 3 20 और 1 21, 8 7 15 6 21, और ये तो गड़बड़ हो गया। यानी देखते हैं कहीं और ऐसा तो नहीं 8 7 15 6 21 और 24 और 25, 6 5 11 5 16 3 19 और 21, अरे ये तो लगा रहे हैं 20 24 21, ये यानी ऐड में ये नहीं आया। तो क्या करना है, अब कुछ और देखिए। अगर ये ऐड में नहीं आया तो मैंने कल भी कहा था कि मैंने जैसा बता दिया है आपको कि ज्यादा बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं तो ज्यादातर क्वेश्चंस ऐड में सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन आपको हमेशा यही नहीं करना कि ऐड के पीछे ही पड़ जाओ। आपको एडिशन से अगर सवाल नहीं बनता है, एडिशन से सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि रीजनिंग इज द नेम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन। दिमाग लगाइए, इसका नाम हिंदी में होता है बौद्धिक क्षमता है। अब आप देखें कि अगर हम पहले 2 डिजिट का और तीसरे डिजिट से गुणा कर दें तो ये तो नहीं बना, लेकिन मेरा ध्यान यहाँ देखिए 13 सत्ते 91। अब मैं इधर देखो ध्यान से लिखता हूं, मैंने पहले 2 डिजिट्स का तीसरे डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो मुझे लास्ट के 2 डिजिट्स प्राप्त हो गए। अब देखिए 13 6 78 और 13 पंजे 65। अब ये वाली बात 13 चौक कितना होना चाहिए था 52, लेकिन ये कितना 58, इसीलिए ये क्या हो गया पहला ऑड वन आउट, अर्थात ये आउट हो जाएगा इसमें से। ये वाला पहला ऑप्शन इन बाकी के ऑप्शन के ग्रुप का नहीं है, उनके मेल का नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया आउट हो गया। देखिए ध्यान से, अब हम लेते हैं तीसरा प्रश्न। ये मैं जानबूझ के आपको थोड़े से हटके, क्योंकि मैंने कल आपको विशेष पैटर्न कराए, अब मैं आपको थोड़े से हटके करा रहा हूं ताकि आप किसी भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए फिर वही वाली बात रिपीट करूंगा मैं कि जब जब बड़ी बड़ी संख्याएं आए तो आप सबसे पहले एडिशन पर ध्यान दो कि कहीं कोई टोटल समान तो नहीं हो रहा। तो एक बार जैसा हमने यहाँ पे भी किया, यहाँ नहीं लगा तो फिर दूसरी ट्रिक सोची। अब आप इस पर ध्यान दीजिएगा, 8 पॉइंट 13 13 9 22 और 6 28, 8 4 12 12 9 21 7 28, 9 5 14 14 8 22 6 28 और 8 3 11 7 18 18 और 9 27, अर्थात जहां सबका टोटल कितना बन रहा है 28 28 28, वहीं इसका टोटल कितना बना 27। ठीक वही है कि बड़ी बड़ी संख्याएं आए तो सबसे पहले जोड़ने की ट्रिक अप्लाई करो, लग जाए तो उत्तम और नहीं लगे तो फिर कुछ और सोचो। क्लियर? चलिए, ये बीच में मैंने क्यों डाल दिया, क्योंकि आपको ये चीजें ज्यादा कल से याद हो गई होगी तो कहीं ऐसा हर जगह नहीं, इसीलिए मैंने बीच में एक घुमाने के लिए क्वेश्चन सेट कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन ये दिख रहा है, चलो नाउ नेक्स्ट। टू सिक्स फोर एट 2468 2648 2648 पहला हो गया, दूसरा 2468 2468
अब 1357 और 5397 अब देखिए फिर वही आ गई बड़ी बड़ी संख्या है, फिर आपका दिमाग कहां जाएगा? जोड़, क्योंकि आपको एक बार जोड़ने का तो देखना ही देखना पड़ेगा। 8 4 12 6 18 2 20, 8 6 14 4 18 2 20, 7 5 12 और 3 15 1 16 और 9 7 16 3 19 5 24। ये तो गड़बड़ हो रहा है, तीन तीन तरह के टोटल निकल रहे हैं। नहीं, इसका मतलब हम कुछ और इसमें देखते हैं। चलिए, टोटल से बात बनी नहीं, एडिशन प्रोसेस इसमें लग नहीं रहा है, एडिशन मेथड इसमें लग नहीं रहा है, तो अब क्या करा जाए? देखिए यहां से वहां तक, ध्यान से देखिए, ध्यान से। आपको जब आप नंबर को ध्यान से देखते हो तो कुछ ना कुछ इसमें आपको चीज दिखाई देती है। क्या? देखिए 4 में हमने 4 को ऐड किया तो 8 बना, और 2 में हमने 4 को ऐड किया तो 6 बना। देखिए ध्यान से, अगर हमने 1 में 4 ऐड किया, 1 में 4 ऐड किया तो 5 हो गया, 3 में 4 ऐड किया तो 7 हो गया, इसमें 4 ऐड किया 5 में तो 9 हो गया, और 3 में 4 ऐड किया तो 7 हो गया। आप पहले ये देखो कि क्या हमने यहां से यहां तक एक जैसी मेथड को यूज किया है। देखिए पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, हम वैसे ही चलेंगे। अब देख लीजिएगा, अब वही तरीका, क्योंकि यहाँ एक तरीका टूट रहा था इसलिए मैं यहां से चालू कर दिया था। अब यहाँ तो 2 ही ऐड हो रहा है, यहाँ 2 ऐड हो रहा है, अर्थात जहां इनमें 4 ऐड हो रहा है, यहाँ 2 ऐड हो रहा है, अर्थात ये इस ग्रुप का नहीं है। हो गया? तो आप ध्यान से देखिए। अब जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कुछ ही क्वेश्चंस आपको डिजिट्स के इसमें कराऊंगा, क्योंकि डिजिट्स के तो मैंने कल बहुत सारे नंबर्स पे तो मैंने क्वेश्चंस कल भी कराए थे। अब मैं लेटर्स से रिलेटेड आपको इसके क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस कराता हूं। देखिए ध्यान से, आपको हर क्वेश्चन में मजा आएगा, बस ध्यान से आप उसको देखिए, नोट कीजिए, ठीक है? और आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जिससे दूर रहने वाले आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको भी इसका लाभ मिले। अब हम लेटर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए जब मैंने आपको सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर जब मैं आपको पढ़ा रहा था, कोडिंग डिकोडिंग पर मैंने आपको जब ये लेक्चर्स दिए थे, तब आपको सबसे पहले दिन मैंने ये बता दिया था कि आप जो लेटर्स के जो नंबर हैं उनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, और आपको करवाई भी थे मैंने पहले वीडियो में। तो देखिए आप जैसे हम इनको नंबर देंगे, पहले तो आप जब भी लेटर्स आए, इस तरह के लेटर्स आए, तो आप सबसे पहले फर्स्ट फोकस क्या करना है, पहला ध्यान क्या जाना चाहिए आपका, कि ये देखो कि कहीं ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट पर के आधार पे तो अलग नहीं हो रहे। पहले ये देखो, पहले ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स के आधार पे तो अलग नहीं हो रहे, वो ऐसा लग भी नहीं रहा है, क्योंकि आप देखिए यहां पर एक वॉवेल है और यहां है, और इनमें है नहीं, तो क्या दो थोड़ी आउट होंगे।
तो बस इतना सा ध्यान देने के बाद सीधी नंबरिंग करो, फटाक से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, आराम से देखिए 7 5 3 1 और देखिए 16 14 12 10 22 21 19 एंड 17 और 20 18 16 और 14 मैंने नंबरिंग कर दी। अब जैसे ही मैंने नंबरिंग की, अब इसे चेक करो। देखो मैं नंबरिंग कर रहा था, उसी समय ये सवाल क्लियर होता जा रहा था। देखो 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7, देखिए ध्यान से, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 10 2 12 2 14 2 16, यानी ये और ये एक जैसे ही उसमें चले। 17 2 19 2 21 2, ये गड़बड़ कर गया, ये गड़बड़ कर गया, अपने आप मिलेगा। 14 2 16 18 2 20, यानी ये इस ग्रुप से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप नंबरिंग करेंगे, ज्यादातर क्वेश्चंस तो नंबरिंग से पकड़ में आ जाते हैं। अब देखिए हर तरह में, वो हर एक चीज में एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है, जैसे आप चाहे कि आप नंबर से सारे क्वेश्चंस कर दें, ऐसा संभव नहीं है। एक आध क्वेश्चन पे हमें अलग हटके कोई और ट्रिक का सहारा लेना पड़ता है, तो वो तो सवाल का नेचर हमें बता देता है कि कैसे जा रहा है। आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए हमने इसको लिया, तो देखिए यहाँ बीच में क्या आ रहा है, बॉबिल है, बॉबिल है, बॉबिल है। हो सकता है ये बॉबिल और कॉन्सोनेंट के आधार पर चला जाए, लेकिन ना, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक बार इसकी नंबरिंग भी देखनी पड़ेगी कि कहीं बॉबिल के आधार पर ये गड़बड़ ना कर जाए, क्योंकि आंसर बिल्कुल सेटिस्फाइड होकर लगाना है कि हमको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कि हाँ भाई ये ही हो सकता है और कोई हो ही नहीं सकता। तो पहले देखते हैं, 4 और 1 5, यहां से 1 बढ़ रहा है और यहाँ 3 कम हो रहा है। क्या कोई ऐसी ट्रिक है क्या? यहाँ 2 है, यहाँ 4 कम हो रहा है, क्या है ये सब? ये 1 बढ़ रहा है और फिर ये 3 कम हो रहा है। क्या बात है, बन तो रही है कुछ। अब देखो 1 बढ़ रहा है और 3 कम हो रहा है, तो देखिए अब हमको सेटिस्फैक्शन आ गया, क्योंकि हमारा ये मेथड लग गया। हम वैसे ही देख रहे थे कि क्या कहीं कोई ट्रिक चल रही है। अब देखते हैं, अब समझेंगे इस चीज को। 4 से 1 बढ़ा 5, 3 कम किया 2, फिर देखिए 8 से 1 और बढ़ा 9 और 3 कम कर दिया तो 6, 14 में 1 जोड़ा 15, 15 से 3 कम कर दिया तो 12। तो पहला, तीसरा, चौथा एक जैसे हो गए। और यहाँ क्या है, सभी में 1-1 बढ़ाया है, लेकिन यहाँ इसने 2 बढ़ा दिया है और यहाँ फिर सीधा जाके 4 कम कर दिया, अर्थात ये वाला ऑप्शन इस से बाहर किया जाएगा, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए GTHS, अगला है JQKP, JQKP और चौथा ऑप्शन है आपका HR
IO। अब ध्यान से देखिए, बॉबिल कॉन्सोनेंट इनका तो चेक कर ही नहीं है, एक में दिख रहा है और कहीं कुछ है ही नहीं। आप नंबर करो सीधे फटाफट से। 3, 24, 4, 23, 7, 20, 8, 19, 10, 17, 11, 16, 8, 18, 9, 15। जैसे ही हमने इसकी नंबरिंग की, ऑटोमेटिकली क्या मिल गया? 27, 27, ध्यान दो 27, ये देखो सर 27, 27 माने एक दूसरे के अपोजिट, और यहां ये रिदम टूट गया, यहां 26 है और यहां 24 हो रहा है, अर्थात ये इस ग्रुप से बाहर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, देखिए ध्यान से। ये नंबर, ये लेटर से रिलेटेड जो मैं क्लासिफिकेशन करा रहा हूं, ये एक तरह से कोडिंग डिकोडिंग में आपने खूब सवाल लगा रखे हैं। मैंने उस समय भी कहा था कि अगर आप कोडिंग डिकोडिंग को मन से कर लेंगे, मैं कुछ ही दिन में 2-4 दिन के बाद 1-2 वीडियो मॉडिफाइड कोडिंग डिकोडिंग के बनाऊंगा, क्योंकि मैंने कोडिंग डिकोडिंग के वीडियो उस समय बनाए जब टोटल लॉकडाउन की स्थिति थी, और हम लोगों को समय तो हो गया ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते, ऑनलाइन में हमने पहली बार ही कदम रखा था, संसाधन थे नहीं, तो वो थोड़ा सा जो भी था, जिसे जिसके लिए इंडिया फेमस है, जुगाड़ लगा लगू करके हमने पहला वीडियो अपलोड कर दिया। ठीक है, लेकिन चूंकि अब सब चीजें आ चुकी हैं, तो अब आपको ध्यान देना, मैं आपको एक और अच्छा कोडिंग डिकोडिंग का बेहतरीन क्वेश्चन के साथ ऐसा वीडियो दूंगा, तो फिर उससे पहले आप थोड़ा सा ये नंबर लेटर सारे याद कर करा के सेट हो जाओ। ठीक है, और आपको वीडियो मिलेंगे अच्छी। चलिए, मैं बात कर रहा था अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए, XVTR, XVTR, KNQR, KNQR, IGEC, NLJH। लो जी, देखिए कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा, सिर्फ एक में दिखा है, लेकिन आप नंबरिंग करो, क्योंकि नंबर से हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि कौन सा आउट हो सकता है। 24, 22, 20 और 18, 11, 14, 17, 18, 9, 7, 5, 3, 14, 12, 10, H। अब देखिए क्या क्राइटेरिया बन रहा है, आप ध्यान से देखिए। 8 और 2 10, 2 12, 2 14, आपने देखा सभी में बैक साइड से चलो तो 2-2 ऐड होकर के आगे की संख्या बनती आ रही। 3, 2 5, 2 7, 2 9, 18, 2 20, सॉरी ये तो गड़बड़ कर गया। अब चलो 18, 2 20, 2 22, 2 24, यानी आपका ये मेथड ध्यान से देखो सभी में काम कर गया और इसमें नहीं किया, अर्थात ये इस ग्रुप से बाहर निकलेगा। इज इट क्लियर? आप ध्यान से देखिए, जैसे ही आप नंबरिंग करते हो आपको एक एक चीज क्लियर होती चली जाती है कि कौन सा इस ग्रुप में ऑड है। विच वन शुड बी मेड आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, आप देखिए ध्यान से। अब मैंने आपको कहा कि मैंने नंबर्स के आपके क्वेश्चंस करा दिए, आपको ये लेटर से रिलेटेड में तो आपको सिंपली इनकी नंबरिंग करना है और ये ऑटोमेटिकली आउट होते चले जाएंगे। अब मैं आपको
कुछ जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करा देता हूं, क्योंकि क्लासिफिकेशन सिर्फ नंबर्स पे ही कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है, ये लेटर्स के भी आते हैं, वर्ड्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। लाओ पहले मैं वर्ड्स से रिलेटेड करा दूं, फिर मैं आपको जनरल अवेयरनेस थोड़ी सी आपके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करा देता हूं, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए, when we talk about words, now we must focus whether the words are given in the sense of synonyms or the words are given in the sense of antonyms। तो ये आपको थोड़ा सा vocab का भी ज्ञान होना चाहिए। चलो दो चार क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, कभी कभी मैं वर्ड्स की बात करता हूं तो वर्ड्स में पेयर भी आ जाते हैं। अब पेयर के क्वेश्चन सभी लेंगे, पहले इसमें से वर्ड से एक आध दो क्वेश्चन करें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, अवॉइड, ऑप्शन सेकंड डोज, ऑप्शन सी फ्ली, ऑप्शन डी डक। अब देखिए, ये चार वर्ड्स आपको दिए गए हैं, चार वर्ड्स दिए गए हैं। अब आपको इनके अर्थ आने चाहिए। अवॉइड होता है टालम टोल करना, ध्यान से देखिएगा। डोज भी होता है किसी को देख करके बच के निकल जाना, टालम टोल कर जाना। डक भी होता है टालम टोल करने के अर्थ में। डक वैसे बतख के रूप में आता है नाउन, लेकिन जब वर्ब के रूप में पढ़ते हैं तो ये भी टालम टोल कर देना, अवॉइड कर देना। तो अवॉइड जो वर्ड है 1 2 3 दे आर मोर और लेस सिनोनिम्स इन द सेंस। वो कुल मिलाकर क्या है, आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची बन जाते हैं। लेकिन फ्री, ये देखिए, रफू चक्कन हो जाना, फरार हो जाना, गायब हो जाना, ये थोड़ा सा अलग हटके है, इसीलिए ये किसमें आ गया सर? लो जी, वर्ड्स में देख लीजिएगा। अभी मैं एक आध दो क्वेश्चन और लूंगा वर्ड के, उसके बाद आपको आगे बताऊंगा। देखिए, नाउ परसेप्शन, discernment, penetration, and insinuation। इंसिनुएशन, अब देखिएगा ये वर्ड दे दिए गए, परसेप्शन, डिस्क्रिमिनेट, पेनिट्रेशन और इंसिनुएशन। अब ध्यान से देखिए, परसेप्शन आइडियाज को रिसीव करना, आइडियाज को प्राप्त करना, मतलब ग्रहण करना। तो परसेप्शन कहते हैं ना, फलाने व्यक्ति का परसेप्शन बहुत शानदार है, कोई भी बात को एक ही बार में उसको पकड़ में आ जाती है। परसेप्शन, डिस्क्रिमिनेट और पेनिट्रेशन, ये होता है डीप एंड क्लियरली किसी थॉट को पकड़ना, समझना, ग्रहण करना। पेनिट्रेशन के तो बहुत सारे अर्थ होते हैं, ठीक है ना। जबरदस्ती किसी चीज में, किसी छोटे ऑब्जेक्ट में बड़ी चीज को प्रवेश कराना इत्यादि। तो ये हमें ये देखना है, परसेप्शन, डिस्क्रिमिनेट एंड पेनिट्रेशन, ये सब क्या हो गए? सिनोनिम्स। और इंसिनुएशन, ये क्या होता है? किसी पर जैसे आजकल कहते हैं ट्वीट कर दिया, तो कटाक्ष कर देना, किसी पे आक्षेप लगा देना, तो ये क्या हो जाएगा? इस ग्रुप से बाहर हो जाएगा। तो ये आपके एंटोसिनो, तो फिलहाल दोनों तो आपको मैंने सिनोनिम्स बेस्ड करा दिए। अब आप थोड़े से एक आध क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, लाइए
आपका वर्ड पावर आपको अच्छा होना चाहिए और आसानी से आप कर लेंगे। आपका मन करे तो एक क्वेश्चन में और ले लेता हूं वर्ड पावर पे। चलिए देखिए, हर्डल्स, डिसीज, बैरियर्स, बैरियर्स, ये बैरियर ही लिख दो, इतना ही बहुत है, और ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स। अब देखिए ऑब्स्टिकल इतना ही रखना, देखना देखो ध्यान से, हर्डल्स या हर्डल, बैरियर, ऑब्स्टिकल ये बाधाएं, रोड़े, व्यवधान, हर्डल्स, बैरियर, ऑब्स्टिकल ये सब क्या है, रोड़े, बाधाएं, व्यवधान। जबकि ये क्या है, ये तो बीमारी होती है, तो इसको आउट कर दो। 1 2 3 आपके सिनोनिम्स बन जाएंगे, ये ऑड हो जाएगा, आउट हो गया। अब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे जीएस से रिलेटेड। देखिए चलिए, अब जैसे सॉक्रेटिस, जिन्हें हिंदी में सुकरात कहते हैं, चलिए बीथोवन, बीथोवन और मोजार्ट, एंड बेक। अब ध्यान से देखिए कि भाई ये जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए, हम लोग सब जानते हैं। सॉक्रेटिस, बीथोवन, मोजार्ट, बेक। अब देखिए भाई, हम सब जानते हैं, थोड़ा सा हम बच्चों के कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स भी रहे हैं, तो हम देखते हैं कि सॉक्रेटिस, सुकरात ये फिलोसोफर रहे हैं, ग्रीक फिलोसोफर, और ये बीथोवन, मोजार्ट, बेक ये सब क्या है, ये कंपोजर रहे हैं। जैसे मोजार्ट ऑस्ट्रिया के साइड, और ये आपके, तो ये सारे क्या है, ये कंपोजर्स रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है आपके, ये फिलोसोफर है, तो फिलोसोफर है तो इनको बाहर कर दो, ये सब एक ग्रुप के हो गए। इसी के साथ आज का हम वीडियो यहीं रोकते हैं, आज का लेक्चर हम यहीं रोकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। आप एक बार इसका रिवाइज करिए और आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।